उधर एक नया बवाल या बखेड़ा खड़ा हो गया छत्तीसगढ़ में, और ये सवाल उठा कि क्या प्रदेश में बीजेपी नेताओं की कोई टारगेट किलिंग कर रहा है। भाजपा का ये गंभीर आरोप है और चुनाव के समय एक बार फिर बीजेपी इसी आरोप पर सरकार के खिलाफ माहौल बना रही। वो कहती है हमें डराकर वातावरण बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और शुक्रवार को मोला मानपुर में बीजेपी नेता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर शनिवार दिन भर बीजेपी नेताओं ने आक्रामक अंदाज में सरकार पर कानून व्यवस्था समेत कई गंभीर आरोप लगाए। सत्ता पक्ष का यह भी दावा है कि घटना दुखद है, सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन टारगेट किलिंग के आरोपों में कोई दम नहीं है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे तो ये चिंताजनक है। कुछ इस अंदाज में विपक्षी दल बीजेपी ने मोला मानपुर की घटना पर सत्ता पक्ष को घेरा। घटना को टारगेट किलिंग बताते हुए सरकार की नाकामी बताया। शुक्रवार शाम को मोला मानपुर के नक्सल प्रभावित सरखेड़ा में बीजेपी किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बिरजू तारम की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे नक्सली करतूत माना जा रहा है। फिलहाल अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू की जा चुकी है और काफी गंभीरता से लिया जा रहा है इस घटना को। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें पुलिस की पार्टी की सर्चिंग गश्त स्टार्ट हो गई है और नाकेबंदी भी कर दी गई है कि किसी प्रकार की कोई अगर सूचना है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के तहत इलाके में वोट पड़ने हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में घटना पर सियासी उबाल आना तय है। बीजेपी का खुला आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार बीजेपी नेताओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो इसे सीधे टारगेट किलिंग करार दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह का आरोप है कि चुनाव के वक्त फिर भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि लहू के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है। यह भी टारगेट किलिंग है। शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। इधर कांग्रेस ने घटना पर दुख जताते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके उपाय किए जाने का दावा किया। साथ ही विपक्ष के टारगेट किलिंग के आरोप को कांग्रेस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि टारगेट किलिंग तो जीरम में हुई थी। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बीजेपी को लाशों पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। किसी की भी अगर हत्या होती है ये अस्वीकार्य है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन के पास है। उनको हर प्रयास करना ही होगा कि ऐसी घटनाएं ना घटित हों। भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। उसके कार्यकर्ता की हत्या होती है, संवेदना व्यक्त करने के बजाय उसमें राजनीति खोज रहे हैं। मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी इसको टारगेट किलिंग का नाम दे रही है, जबकि एक माओवादी घटना है। चुनावी दौर में इस तरह की घटना अपने आप में काफी संजीदा है। इसका पूरा सच सामने आना ही चाहिए। मौसम चुनावी है तो हर बात पर सियासी स्कोप ढूंढा जाना भी तय है। विपक्ष पहले से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के साथ साथ भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग के आरोप लगाता आया है। सवाल ये, क्या ये घटना वाकई टारगेट किलिंग है? क्या बीजेपी नेताओं को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या यहाँ संरक्षण देने जैसे आरोपों में दम है? ये किलिंग सियासी है या फिर किलिंग पर सियासत की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।